हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टॉक पाठशाला में। तो आज हम एक नई कंपनी के साथ में हैं। तो आप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है अदानी विल्मर। तो अदानी विल्मर ये एक्चुअली अभी आप लोगों को मालूम रहेगा कि ये रिसेंटली अभी लिस्ट हुई है कंपनी एनएससी बीएसई में। इनका आईपीओ आया था जो कि अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ था, बट लिस्टिंग के दिन थोड़ी सी डिप हुई थी। बट उसके बाद जो इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टरों को। तो लगभग 50% के ऊपर 2-3 दिनों में ही इन्होंने रिटर्न दे दिया है अपने इन्वेस्टरों को। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है ये कंपनी। और ऑब्वियसली अदानी नाम जुड़ा है तो ये अपने जितने भी इन्वेस्टर हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता ही है। तो चलिए हम जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि अदानी विलोमर ये करती क्या है। तो जैसा कि हम नीचे पढ़ रहे हैं कि ये कंपनी एक जो लार्जेस्ट जो एफएमसीजी कंपनी है इंडिया में, फूड कंपनीज है इंडिया में, उनमें से एक ये कंपनी है। ये बेसिकली ये किस फील्ड में है, ये बेसिकली जितने भी इसेंशियल किचन कमोडिटीज़ होते हैं जो भी इंडियन कंज्यूमर यूज करते हैं उसमें ये इन्वॉल्व है। इनका एडिबल ऑयल का बिजनेस है, वीट फ्लोर, राइस पल्सेस और शुगर का इनका बिजनेस है। बट ये बेसिकली जाने जाते हैं अपने एडिबल ऑयल के लिए। जो इनका ब्रांड है फॉर्चून ब्रांड, जो आप लोगों ने भी सुना होगा। अगर आप जाते होंगे मॉल में या फिर डीमार्ट में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा फॉर्चून ब्रांड, जो कि टीवी पे भी काफ़ी आता है। यही कंपनी बनाती है। तो हम देख लेते हैं कि ये कंपनी जनवरी 1999 में बनी थी, अदानी ग्रुप और जो कि मल्टीनेशनल डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप है वो, और विल्मर करके जो एक कंपनी है उसके वो मर्ज होके बनी थी कंपनी। तो ये विल्मर जो है वो सिंगापुर एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो ये इनके जॉइंट वेंचर से बना ये कंपनी है अदानी विल्मर। तो अगर हम कुछ हाइलाइट्स इनके देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी आप देखेंगे तो वन ऑफ द फ्यू लार्जेस्ट एफएमसीजी फूड कंपनीज़ हैं इंडिया में, जो कैटर करती है मोस्ट इसेंशियल जितने भी इसेंशियल किचन कमोडिटीज़ होते हैं वो होते हैं। इसमें से एडिबल ऑयल, व्हीट ऑयल जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। और ये नंबर 1 एडिबल ऑयल ब्रांड है इन इंडिया में, जो अभी जैसे मैंने आपको शेयर किया फॉर्चून करके इनका ब्रांड है। और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पैकेज फूड कंपनीज़ है इन इंडिया में। ये ऑयल के अलावा और भी जितने भी प्रोडक्ट्स है एफएमसीजी में होते हैं वो उस फील्ड में भी अच्छा खासा उतर चुके हैं। जैसे कि इनके आटा, जो फॉर्चून आटा इनका बिकता है, या फिर और भी जो भी प्रोडक्ट्स है, काफ़ी प्रोडक्ट्स ये अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया है। और ये इंडिया के लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं क्रूड एडिबल ऑयल के। और इनका अगर आप देखेंगे मुद्रा में जो प्लांट है वो लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरीज़ है इंडिया में, जो कि 5000 टन्स पर डे ये बनाते हैं। और इसके अलावा भी लार्जेस्ट ये लॉरिक फैट जो मैन्युफैक्चरर हैं इन इंडिया में। लॉरिक फैट आप देखें तो ये कोकोनट से निकलता है। ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, जैसे कि सोप हुआ या और भी चीज़ें हुई उसमें यूज होता है। और ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कैस्टर ऑयल के फील्ड में भी ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इस कंपनी को बेहतरीन बनाती हैं। तो ये इनके कुछ जॉइंट वेंचर्स हैं, आप देख सकते हैं कि तीनों विशाखा, केटीवी एंड केओजी, और इनके सब्सिडरीज भी है जो कि बांग्लादेश में है। और अगर आप देखेंगे इनके जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो आप देखेंगे तो ये 22 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। और 10 स्टेट में, इंडिया के 10 स्टेट्स में इनके 22 मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं वो हैं। और टिल मार्च 31, 2021 तक। तो ये बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी इनका जो फॉर्चून ब्रांड जो ऑयल है वो सबसे ज़्यादा इनका बिकता है। तो इसके अलावा हम थोड़ा चलते हैं स्क्रीनर पे और देखते हैं थोड़ा और इस कंपनी के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आ गए स्क्रीनर पे। इस कंपनी के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अब यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा
की पॉइंट्स इनके पढ़ लेते हैं कि ये कंपनी आप देख सकते हैं कि जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे कि ये कंपनीज़ का जो भी वर्टिकल्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है एडिबल ऑयल। तो इनका 65% जो रेवेन्यू आता है वो इस एडिबल ऑयल से ही आता है। जो बहुत सारे ऑयल ये बनाते हैं, जैसे ग्राउंड नट ऑयल हुआ, एडिबल सनफ्लावर ऑयल हुआ, पाम ऑयल हुआ, सोयाबीन ऑयल हुआ, रासबेरी ऑयल, जितने भी ऑयल है ये इसमें है। ये नंबर 1 एडिबल ऑयल ब्रांड है इंडिया में। और उनके फॉर्चून के अलावा भी और बहुत सारे जो ब्रांड हैं इनके, जो किंग्स है, आधार है, बहुत सारी चीज़ें ये इनके हैं जो ये बनाते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे ये पैकेज फूड जो होता है उसमें, उससे इनको 11% का रेवेन्यू आता है। और ये इस फील्ड में भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि राइस, बेसन, पल्सेस या अदर जो भी है वो फॉर्चून नाम के ब्रांड से ये बेचते हैं। अगर हम इसके अलावा अगर देखें तो ये कंपनी जो कि इंडस्ट्रियल इसेंशियल जो होती हैं उससे भी 25% अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है इनके, जो इंडस्ट्री इसेंशियल्स होते हैं वो काम आते हैं। तो अच्छा खासा इन्होंने पकड़ बना के रखा है इस फील्ड में। और जैसा कि आप देख रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो पहले भी मैंने बताया था वो अभी भी देखेंगे तो 22 प्लांट्स है 10 स्टेट्स में, और 10 क्रशिंग यूनिट्स है, 19 रिफाइनरीज़ है। ये बहुत सारी चीज़ें इनके हैं। और एक बढ़िया बात इनका है इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर आप इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके लगभग 5,500 तक डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया में, 28 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में इनके। तो आप देखेंगे 16 लाख रिटेल आउटलेट्स हैं। तो काफ़ी बड़ा इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो इसे बहुत ही तगड़ा एक प्लेयर बना देता है इस फील्ड में। एक्सपोर्ट से भी ये कमा लेते हैं 7.40% के करीब। तो इस कंपनी का फ्यूचर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इस फील्ड में। तो चलिए हम देखते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये हाल ही लिस्ट हुआ था कंपनी, और इन्होंने मार्केट कैप इनका 50,000 के ऊपर पहुंच चुका है। ये देखिए 50,000 के ऊपर पहुंच चुका है। और अभी करंट प्राइस चल रहा है 381, और इन्होंने हाई लगाया था 420 का और लो 221 का लगाया था। एक अच्छी बात इनका आप देखेंगे, इनका ROCE और ROE ये काफ़ी अच्छा 20% के ऊपर चल रहा है। और बट ये थोड़ा सा इनका PE भी काफ़ी हाई चल रहा है। तो ये कुछ कुछ कंपनियां होती हैं उनके PE थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। ये फ्यूचर को सोचकर अगर देखा जाए तो शायद इसलिए भी PE इसका काफ़ी बढ़ गया है। तो हम आ जाते हैं नीचे, इस कंपनी के थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं कि कंपनी कैसा क्या कर रही है। तो अगर हम देखेंगे इनके जो प्रॉफिट, अगर आप देखेंगे मार्च 2017 में अगर हम देखें तो इनका प्रॉफिट करीब 200 देखने जाएंगे तो इनका 230 इनका करोड़ इनका प्रॉफिट था। और जो कि बढ़कर मार्च 2021 में अगर हम देखेंगे तो ये आप देखिए ये 655 हो गया है। यहाँ पे देखिए 655 हो गया। तो काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ इस में दिख रहा है। काफ़ी प्रॉफिट ये कंपनी अब जनरेट कर रही है, धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो इनका रेवेन्यू भी अगर आप सेल्स भी देखेंगे तो आपको इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। 2017 में ये 22,000 था, जो कि अब बढ़ के 37,000 के करीब हो गया है। तो ये अच्छा खासा ग्रो कर रही है कंपनी। देखते हैं आगे ये कंपनी फ्यूचर में कैसा करती है। और इनके अगर अब देखने के लिए जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो अभी ऑब्वियसली ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। तो अभी इनका जो शेयर होल्डिंग अगर पैटर्न देखेंगे तो मोर देन 87% इनकी हिस्सेदारी है जो प्रमोटर हैं। बाकी अभी ये IPO में आए हैं तो आगे चल के ये चेंज होएंगे, बट फ़िलहाल के लिए तो 87% इनकी प्रमोटर होल्डिंग है। तो आगे देखते हैं ये कंपनी कैसे करती है। फ़िलहाल अभी तो कंपनी अच्छी दिख रही है। अगर इसके स्ट्रेंथ देखें और इसके जो कंपनी का परफॉर्मेंस देखें, प्रॉफिट देखें, तो फ़िलहाल ये अच्छा कर रही है। फ्यूचर में क्या करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
तो ये कंपनी जस्ट मार्केट में अब जस्ट लिस्ट हुई है, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, ताकि थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि और भी मैं वीडियो बनाऊं और कंपनी के बारे में शेयर करूं। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।